हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने इससे पहले मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लें। और वो वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट का नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से वो प्लेलिस्ट बना होगा। और उसे उसमें हमारा पहला लेक्चर है। और पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये अपना दूसरा लेक्चर है, ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हमारा आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जाके लेक्चर नंबर 1 आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। उसके बाद ही ये आपको समझ में आने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्सरसाइज 4.1 का एक एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th। कौन सा क्लास? क्लास 10th का एक एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग को सॉल्व करना है, बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये सब जो इक्वेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये हमें चेक करके बताना है। अब इसके बाद बोलोगे ये आपने तो क्वेश्चन नंबर 5 से लिखा है। तो मेरे भाई वही हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया है। और इसके साथ ही लेक्चर 1 में हमने ये भी आपको बताया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसका जो बेसिक कंसेप्ट जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा फॉर्मेट होगा तब हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, किस कंडीशन में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, ये सब सारी बातें हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? 2x माइनस 1 इंटू एक्स। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, -3 बराबर x प्लस 5। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है x माइनस 1। अब इसे सॉल्व करके हमें इसको सॉल्व कर दो और सॉल्व करके बताना है हमें कि जो आंसर आएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, हमें ये बताना है। तो हमने आपको कल बताया था कि कौन कौन से कंडीशन इसको सॉल्व करने में, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म है जिस फॉर्म में अगर वो आ जाए इसको सॉल्व करने के बाद तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो उसको हमने क्या बताया था? 3 कंडीशन बताया था। अगर हमारा इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाए, तीनों में से कोई कंडीशन अगर हमको आ जाए इसको सॉल्व करने के बाद, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर तीनों में से कोई भी पैटर्न पे हमारा कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इसके जैसा कोई भी तीनों में से किसी के तरह अगर हमारा इसको सोल्यूशन आ जाए तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करना है? इसको हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3। बोले तो इसमें इसको हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको इसको करने का तरीका है, यहाँ हम लोग करते हैं 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको कैसे सॉल्व करें? मिटा दो इसको यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे करें? तो ये जो 2x है उसको यहाँ लिखो और उसके बाद ये पूरे है उसको यहाँ लिख दो और बीच में कोई नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन x माइनस 3 लिख दो। अब ये जो -1 है जो पूरा है उसको यहाँ पे लिख दो और इसके बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन और x माइनस 3 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी सॉरी सॉरी, वो थोड़ा हमें छींक आ रहा था बट वो आया नहीं, बीच में रुक गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करें? ये ब्रैकेट को खोल दो। तो ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा? ए 2x एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए 2x हमारा 3 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 3। अब एक क्या करेंगे? ये -1 है उसको x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 मल्टीप्लाई एक्स। अब ये -1 है वो -3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा? ज्यों का त्यों, और ये -1 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करें? कहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई दिख रहा होगा यार। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x मल्टीप्लाई एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 3। तो 2 में हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और x ज्यों का त्यों, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 और x ज्यों का त्यों माइनस 1 में x को मल्टीप्लाई करेंगे x बच जाएगा। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3। ये हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x
प्लस 3, ये हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये हमारा -6 है और यहाँ पे हमारा माइनस का x है, तो x के आगे कुछ भी नहीं यानी कि 1 लिख दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप देखो -6x और -1x दोनों को क्या करेंगे ऐसे, -6 -1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों माइनस में है तो दोनों हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और साइन हम लोग को माइनस में आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस के 7x प्लस में 3, ये हम लोगों को आया। इसको पूरा सॉल्व करके बोले तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के बाद हमारा ए आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख दो, ऐसा मिटा दो, इधर साफ कर दो। क्या आया हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करके अब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल टू अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, x प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, इस x को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो यानी x मल्टीप्लाई x माइनस 1, और इस 5 को यहाँ प्लस 5 में है तो प्लस 5 लिख दो, इस 5 को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको इसमें ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कैसे होगा, a वाला x इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी x मल्टीप्लाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई x। अब इसके बाद 5 हमारा x में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x² माइनस 1 मल्टीप्लाई x हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई x 5x 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है 5x और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² ज्यों का त्यों रहेगा। अब a वाला और a वाला हमारा दोनों सेम है, x के आगे कुछ भी नहीं यानी 1 लगा दो, तो यहाँ क्या हो गया -x प्लस 5, ऐसे x हमको थोड़ा देर के लिए हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, ऐसे सॉल्व कर लो। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस का 4 आएगा, क्यों, क्योंकि जो 5 है वो बड़ा संख्या है, बड़ा नंबर है, और 1 है जो माइनस में वो छोटा में, तो प्लस का 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का 4x लिख देंगे, फिर माइनस का हमारा 5 बच जाएगा। ये हमारा आ रहा है सॉल्व करके, तो हम लोग यहाँ पे लिख दें x² प्लस 4x माइनस 5, ये हमारा करेंगे। अब हम लोग अब क्या करें, इसको अब इस पूरे को उठा के इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाए, ऐसे इसको उठा के पूरे को इधर लाएंगे तो हमारा x² काय में है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो काय में बदल जाएगा, माइनस में। क्या लिख देंगे, x², 4x काय में है, प्लस में, तो इधर आके 4x माइनस में, 5 हमारा काय में है, माइनस में, तो इधर आके प्लस में, इज इक्वल टू 0, ऐसे। अब इसके बाद x² वाले को एक जगह लिखो, 2x² माइनस, यहाँ माइनस में है, माइनस x² माइनस 7x और माइनस 4x को एक जगह, और 3 और 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, 2x² में से x² को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, x²। अब देखो 7x माइनस 7x और माइनस 4x दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो 7 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा, 11 हम लोग लिख दें, साथ में x लिख दें। अब इसके आगे प्लस का साइन लगाया माइनस का, तो यहाँ हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों हमारा माइनस में है। अब उसके बाद प्लस का साइन, 3 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने ये जो हमारा ये जो पूरा था स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट को हम लोगों ने सॉल्व किया, ये जो पोलिनोमियल था ये हमारा इतने में आ गया। अब इसको देखो और ये तीनों को देखो, क्या हमारा तीनों में से किसी के जैसा लग रहा है, हाँ लग रहा है, ये पहले वाले के जैसा लग रहा है। ये जो फर्स्ट वाला जो है, ये जो फर्स्ट वाला है ax² प्लस bx प्लस c, इसके जैसा लग रहा है, ये जो हमने को ने सॉल्व करके लाए हैं, सॉल्व करके जो आया है वो इसके जैसा लग रहा है। तो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये यस आ जाएगा, ठीक है।
हम लोग ऐसे करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन ये आप अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको साफ कर रहा है, मिटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करना है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व है, इसको कुछ नहीं करना है, ये तो हमारा सॉल्व है, तो इसका ज्यों का त्यों लिख दो। अब ये वाला देखो, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसी के जैसा क्या हमारा ये लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा लग रहा है, लग रहा है, तो हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब इतने लिखने के बाद इसको मिटा दो, कोई काम के नहीं है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2 के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 4, और 4 को x में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद ये जो पूरा है इसको उठा के इधर ले आओ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में बदल जाएगा, ये हमारा 4 प्लस में है तो इधर आके माइनस में बदल जाएगा, ये 4x हमारा माइनस में है तो इधर आके प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ 0 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है, तो हमारा कट जाएगा, खत्म। अब क्या बच गया हमारा 3x माइनस 1 माइनस का 4 प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको एक जगह लिख दो, 3x प्लस 4x माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, और माइनस 1 और माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को इसको क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग को सॉल्व करने के बाद 7x माइनस 5 आ रहा है, ये हमारा अंतिम में आ रहा है। तो क्या देखो ये तीनों में से कोई है इसके जैसा, तीनों में से किसी के जैसा है नहीं है, क्योंकि देखो यार यहाँ x है और यहाँ सब स्टार्टिंग में ही स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा, यहाँ पे तो स्क्वायर x के ऊपर है ही नहीं है, तो ये हमारा जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नो बोलो या नोट बोलो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 वाला नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा है। ठीक, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कहाँ एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या, अलजेब्रा में ही क्लास 9th में पढ़ा होगा, a प्लस b का होल क्यूब, ऐसा ही लग रहा है क्या, ऐसा ही है। तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला मेरे भाई। तो इसी के आधार पे हम लोग इसको ब्रेक कर दे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए हो गया ए और ए बी हो गया, तो ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 के ऊपर क्यूब 2 के ऊपर क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्या लिख दिया यार यहाँ पे ऐसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इतना हो गया हमारा इज इक्वल टू, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, 2x को हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 1, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो x पावर क्यूब प्लस, तो यहाँ क्या है 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है
ए तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो 3 में 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, और 6 में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6x², बीच में फिर प्लस का साइन, हमने गलती लिखा है यार, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2² तो 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2² का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई एक्स, और 12 मल्टीप्लाई एक्स का मतलब 12x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें 12x, ठीक है। अब इसके बाद इससे मिटा दो, अब इसके बाद इसे सॉल्व करो, 2x मल्टीप्लाई 2x², तो 2 तो हमारा ज्यों का त्यों रह जाएगा, और x मल्टीप्लाई x² हमारा क्या हो जाएगा x पावर 3, ठीक है। कैसे कि अगर हमारा x पावर 1 हो और x पावर 2 हो तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर 1 प्लस 2 कर देंगे, यानी x पावर 3 हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो 2x पावर 3। अब इसके बाद 2x में 1 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में एनी नंबर, अगर हम लोग किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाता है, वो 1 के बराबर, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई नंबर में उसमें चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे 2x ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करो, इस पूरे को उठा के हमें इक्वल टू के इधर ले आओ, तो क्या लिख देंगे x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। अब इधर उठा के ले आएंगे तो प्लस में 2x³ है तो माइनस में 2x³ हो जाएगा, ये माइनस में 2x है तो प्लस में 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, जो जो x³ वाला है उसको एक जगह लिखो, ये दोनों x³ माइनस 2x³, ठीक है। अब इसके बाद 8 अकेला, स्क्वायर वाला कोई है नहीं है, 8 ज्यों का त्यों रहने दो, स्क्वायर वाला कोई है और है नहीं है, ज्यों का त्यों। अब उसके बाद देखो क्या है हमारा, x वाला a है और x वाला a है, अकेला x, तो 12x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है x³ माइनस 2x³, तो x³ में से माइनस 2x को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस x³ हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो ये बस ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा 8 किसी के साथ नहीं है तो 8 बेचारा अकेला रह जाएगा। अब उसके बाद 6x² के साथ कोई और नहीं है तो इसको भी ज्यों का त्यों रहने दो। अब इसके बाद क्या करें, 12x और 2x, तो 12x और 2x को हमको प्लस करना है, तो 12x प्लस 2x इज इक्वल टू 14x बराबर में 0 हो जाएगा। ए हमारा आ रहा है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। ए हमारा 0 आ गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें आगे कि हमारा क्या क्या, तो हम लोग अरेंज कर लो, -x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस इसको आगे पीछे करके हमने लिख दिया, इससे कोई दिक्कत हमको नहीं होता। अब इसको देखो और एक बार ये तीनों को देखो, क्या कहीं पे इस तरीके से है, पावर में यहाँ 3 है, 2 भी पावर में है लेकिन पावर में यहाँ 3 है, मैक्सिमम पावर कहीं पे 3 है क्या, ये तीनों में से पावर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर में मैक्सिमम 3 है, और यहाँ पे 2 भी है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसके पावर में हमारा 3 है, तो क्या हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते मेरे भाई। हमारा मैक्सिमम पावर हमारा 2 होना चाहिए, ना कि 3। अगर हमारा पावर में मैक्सिमम पावर में अगर 3 आ गया तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, अब इसको मिटा रहे, बहुत भार है भाई थोड़ा तो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 ये लास्ट है, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में आपका इस वाले लेक्चर नंबर 2 में आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद आगे वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 फिर एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करवा देंगे। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप चैनल पे जाओ तो आपको क्लास 10th का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। क्लास 10th का पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का, फिर उसके बाद आपको साइंस का, उसके बाद सोशल का, उसके बाद इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी का। और सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 11th का भी मिलेगा इस पे, क्लास 12th भी मिलेगा, क्लास 9th भी, क्लास 8 भी, क्लास 7th भी और क्लास 6 भी। सीबीएसई आपको क्लास 5 से लेके, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 5 से लेके 5th से लेके आपको 12th तक ऑल सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस चैनल को शेयर कर दो। ठीक है, कि जिससे आपके जो नीड वाले लोग हैं उनको मदद मिले। चलिए अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 8वां क्या है हमारा, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 के पावर क्यूब। तो ए तो हमारा ज्यों कहते हैं, इसे हम लोग कुछ नहीं करना। आई हमारा क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग जानते हैं, वैसा क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, रुको यार दूसरा मार्क कर लो, लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। तो इतने बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं और इस फॉर्मूले के आधार पे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या लिख देंगे, a³ यानी x के पावर क्यूब, बीच में माइनस का साइन तो माइनस का साइन, b³ यानी 2 पावर 3 माइनस 3 फॉर्मूले में है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर मल्टीप्लाई b यानी कि अपना b यानी 2, बीच में कहेगा फिर प्लस का साइन, उसके बाद क्या है 3 मल्टीप्लाई a यानी कि x, b स्क्वायर यानी कि 2 के ऊपर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद इसे मिटा दो, अब इसे सॉल्व कर दो। ये तो हमारा जो कहते हैं हो जाएगा x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब x³ का मतलब x को जो कहते हो, अब 2 पावर 3 क्या मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस में 8। अब इसके बाद माइनस, अब हमारा a है क्या है 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया भाई, आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इतना है। तो हम लोग इसको कैसे करें, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4। आप क्या करें, 3 मल्टीप्लाई 4 12 मल्टीप्लाई एक्स, 12 मल्टीप्लाई एक्स ऐसा हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा 12x। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, प्लस में 12x। ठीक है, इसको आप मिटा दो। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, इस टोटल को उठा के हम लोग इक्वल टू के राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके चले आते हैं। ठीक है, तो हम लोग का कैसा हो जाएगा, x³ जो कहते हो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो x³ यहाँ प्लस में है तो इधर आके काहे में बदल जाएगा माइनस में, x³ 8 हमारा इधर माइनस में है तो इधर आके काहे में बदल जाएगा प्लस में, 6x स्क्वायर इधर माइनस में है तो इधर काहे में आके बदल जाएगा प्लस में, 12x यहाँ प्लस में है तो इधर काहे में बदल जाएगा 12x माइनस में, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इसे सॉल्व करो तो कैसे कर सकते हैं, x³ एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो a और a दोनों हमारा कट जाएगा, 0 में बदल गया। अब हमारा क्या है माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 6x स्क्वायर, तो हम लोग एक जगह पे पहले लिख लेते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस के x और यहाँ माइनस के 12x। अब यहाँ पे 1 है
अरे प्लस का 1 है, प्लस का 1 है और प्लस का 8 है, इज इक्वल टू 0। इधर मिटा दो यार। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 क्या है हमारा, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 6 हमारा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, -4 + 6 ऐसे कर दो, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा हमारा 2। तो 2 हमारा लिख दो और साथ में एक्स स्क्वायर है, उसको एक्स स्क्वायर ऐसे लगा दो, यानी कि 2x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा 2x स्क्वायर आया। अब इसके बाद x, अब इसको करो क्या है, -x -12x। तो क्या कर दें इसको, ऐसे सॉल्व करो, x के आगे कुछ भी नहीं यानी कि 1, अब क्या है 1 और ये 12, तो -1 -12, तो -1 और -12 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 13, और x जो है उसको x साथ में लिख दो ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 1 + 8, तो 1 + 8 हमारा क्या होगा 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोगों को सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आ गया। बोले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें तो हमारा ये है। अब इसको और ये तीनों जो हमारा है, इसके आधार पे अगर दोनों को इसमें और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो किसके जैसा दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है जो हमने नंबर 1 में जो लिखा है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बोले तो यहाँ पे यस लिख दो, पक्का, ठीक है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो भी है हम लोग अभी करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे, अभी कहीं जाना नहीं, अभी यहीं नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्या है हमारा 2 के फर्स्ट में हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना 528, यानी एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो एरिया है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये जो प्लॉट का जो लेंथ है वो मीटर में है, ठीक है, यूनिट इसका मीटर में होगा। और क्या बोल रहा है, इज 1 मोर देन इज द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये अपना क्या होगा, जो बड़ा वाला होता है किसी भी रेक्टेंगल में क्या होता है, जो बड़ा वाला लेंथ होता है, जो बड़ा वाला होता है लेंथ, बड़ा वाला जो साइड होता है, बड़ा वाला जो साइड होता है रेक्टेंगल में वो अपना लेंथ होता है, और जो छोटा वाला जो साइड होता है वो अपना ब्रेथ होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के 1 प्लस करने के बाद कैसे बोल रहा है, ब्रेथ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ के 2 टाइम्स, ब्रेथ के 2 टाइम्स करने के बाद उसमें 1 प्लस करेंगे तब वो लेंथ के बराबर होगा। फिर से पढ़ो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, ठीक है उसको तो रहने दो, प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है, क्या ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा, ऐसा बोल रहा है हमारा। अब उसके बाद बी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके और इसके हेल्प से, इसके लेंथ के हेल्प से और ब्रेथ के हेल्प से हमें इक्वेशन बना के देना है, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लोग क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, तो हम लोग क्या कर ले, इसमें लेट ले लो, लेट ब्रेथ बी क्या हो जाएगा, ब्रेथ को हम लोग x मान लेते हैं। तो अब इसके बाद लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, देन लेंथ इज इक्वल टू क्या कर रहा है, ब्रेथ का 2 टाइम्स, बी का 2 टाइम्स यानी 2x,
और उसमें 1 प्लस करना ऐसे। यहाँ एल हमारा 2b प्लस 1 आ रहा, तो इसी को बस b की जगह पे क्या हो जाएगा x, और 2 तो ज्यों का त्यों और 1 हमारा भी ज्यों का त्यों हो जाएगा, 2x प्लस 1। ये हमारा लेंथ आ गया और एरिया इतना। अब हमें इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन बनाना है हमें जिसे सॉल्व करके हम लोग लेंथ और ब्रेथ के वैल्यू निकाल सके। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, या लीम नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू लेंथ हमने क्या निकाल के रखा है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने क्या निकाल के, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, ब्रेथ हमने निकाल के रखा है x लिखा। यानी कि हमारा क्या हो गया 528 बराबर इक्वल टू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x, ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग कर दें तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो 528 इज इक्वल टू, इस x को हम लोग आगे लिख दो ऐसे। अब इसके बाद 528 को ज्यों कहते हो इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2x प्लस x मल्टीप्लाई 1, इधर मिटा दो यार बहुत हुआ। तो क्या हो जाएगा हमारा 528 हमारा ज्यों कहते हो इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2x, क्या x मल्टीप्लाई 2x क्या हो जाएगा दोनों मिलके 2x स्क्वायर। x में अगर हम लोग 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ हमारा 2x स्क्वायर लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का साइन। अब क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 1, तो x में अगर हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x आ गया। अब ये सब काम के नहीं, हमारा खत्म। अब इसके बाद क्या करो, इस 528 को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो क्या बच जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब क्या है यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में ऐसे लिख देंगे। अब इसको क्या करो, इस 0 को उठा के इधर लेके चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ए हमारा हो गया, ए हमारा आ गया। अब इसके बाद बोलेंगे क्या फाइंड, क्या बोल रहा वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। मेरे भाई इस वाले एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट का अगर आप आंसर देखो तो आंसर में बस इतना ही दिया है। इसमें हमें सेकेंड का फर्स्ट में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस हमें इस क्वेश्चन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 बी और उसके बाद क्या है बी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, दो ऐसा कॉन्जुगेटिव इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करने के पे हमारा 306 आता है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले ये समझो कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर होता क्या है। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव। सबसे पहले तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के मतलब समझो। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, अगर कोई नंबर 2 है तो उसका अगला वाला 3, लगातार संख्या एक के बाद दूसरा संख्या हमारा कॉन्जुगेटिव कहलाता है। और यहाँ क्या बोला पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव, तो हम लोग 3,4 लिख सकते हैं, ये हमारा कॉन्जुगेटिव हो जाएगा एक दूसरे का, या फिर 5,6 लिख दे, या फिर 100,101 लिखे, ये हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीजर हो जाएगा। यानी कि पहले नंबर में इसमें क्या हो रहा है, पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर, पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 2 प्लस 1। इसमें क्या हो रहा है, पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर हमारा क्या है 3 प्लस 1। पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1। इसमें क्या है, पहला नंबर 100 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, एज इट इज। हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, लेट फर्स्ट
कॉन्जुगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव ले लो यार, पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। पहला हमने कॉन्जुगेटिव इंटीजर हम लोगों ने एक्स ले लिया, तो हम लोग को देन सेकंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। पहला हमारा ए है तो दूसरा हमारा ए हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दोनों का हमको प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या लिख दें, फ्रॉम क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन से, एक्स और एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 306। तो अब देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स ए हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू 306। ठीक है, अब इसके बाद ये मिटा दो, क्या लिख देंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, एक्स मल्टीप्लाई वन एक्स इज इक्वल टू 306। आप क्या करें, 306 को बराबर के साथ इधर से उठा के इधर लेके चले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग ले आए सॉल्व करके, इसको जितना जो जैसा जैसा उसने बोला वैसे वैसे हम लोगों ने सॉल्व करके अंतिम में हमने ए स्टेटमेंट ले आए। तो ए जो आया, ए हमारा हो गया आंसर, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीजर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई हमें तो इसे सॉल्व करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारा एक्सरसाइज 4.2 में बोला है, उसमें बोला है मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के, और एक्सरसाइज 4.3 में फॉर्मूला लगा के, हमको फॉर्मूला यूज करके एक्सरसाइज 4.3 में फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है। बस इतना है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड मेरे भाई, रोहन्स मदर इज इतना ईयर ओल्ड, 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ है, मदर है, वो रोहन के एज से 26 ईयर ओल्डर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज, द प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर, तो क्या इससे कोई दिक्कत नहीं है। दियर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, दोनों का जो रोहन का और रोहन के मदर के एज का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या, प्रोडक्ट विल बी 360 आ रहा, व्हाट वुड बी फाइंड रोहन एज। तो मेरे भाई सॉल्यूशन यहां लिखो, उसके बाद लेट ले लो, लेट रोहन एज, रोहन प्रेजेंट एज, बी एक्स, रोहन का प्रेजेंट एज एक्स है, तो उसकी मदर का एज कितना है, एक्स प्लस 26। रोहन का प्रेजेंट एज एक्स है, तो रोहन की मदर की एज कितना है, एक्स प्लस 26। आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज एज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, बोले तो एक्स प्लस 3 रोहन का एज, और दूसरा क्या हो जाएगा, रोहन के मदर का एज है, उसमें इतना इतना में 3 ऐड कर दो और दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, तो हमारा क्या आ रहा है 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करेंगे हम लोग, एक्स यहां लिख दो, यहां मल्टीप्लाई का साइन, यहां एक्स प्लस, रुको 1 मिनट, वेट 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 वेट, क्या करो अभी एक और लिखो, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद एक्स प्लस 26 प्लस 3 क्या हो जाएगा 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद
जगह नहीं, हटाओ। अब इसके बाद इस x को इस टोटल में मल्टीप्लाई कर दो, यानी x मल्टीप्लाई x प्लस 29, बीच में a प्लस 3 को यहाँ पे लिखो, उसके बाद इस टोटल को फिर से लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई के साइन लगा के, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करो। तो x मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, x हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x प्लस x हमारा 29 में, तो 29 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x, ऐसे प्लस 3 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई x हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 29 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, 29x प्लस 3 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 29 क्या हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर दें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, जो 360 है इसको उठा कर इधर लेके चले आओ, तो ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ 360 इक्वल टू के राइट साइड का है प्लस में, तो इधर आके क्या में बदल जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x दोनों हमारा एक जैसा लग रहा है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो 29 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32x प्लस, अब क्या है 87 माइनस 360, तो 360 में से 87 को माइनस कर दो, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 5, तो 814 815 7 है 273, और काहे में बदलेगा, 360 हमारा बड़ा है माइनस में, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और ये 0 के बराबर हो, ये आएगा मेरा भाई आंसर। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या कंप्लीट, चैप्टर सॉरी ये एक एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा मेरे भाई, एक्सरसाइज कंप्लीट। अब रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, आ ट्रेन ट्रेवल आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर, यहां से यहाँ पॉइंट ए से बी 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्मली यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से भैया 480 किलोमीटर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है। अब इसके बाद क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम लोग स्पीड को कम कर दें 8 किलोमीटर पर आवर, जो पहला जो स्पीड था यूनिफॉर्म उससे अगर कम कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, देन it would have taken 3 hours more to cover same distance। जो अगर हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर पहले जो स्पीड से चल रहे थे उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर हम लोग कम कर देते हैं तो हमारा पहले पहुंचने में जितना समय लग रहा था उससे 3 आवर ज्यादा समय लग रहा है हमें पहुंचने में। तब हमें क्या निकालना, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें क्या निकालना, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसे बनाना है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, सबसे पहले लेट में लेते हैं, जो यूनिफॉर्म स्पीड जो दिया है ना, यूनिफॉर्म स्पीड ये वाला ले लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रेन हैज बीन इतना किलोमीटर लेस, तो बाद में हमारा क्या है, बाद में हमारा क्या हो रहा है, स्पीड हम लोग कम कर देते हैं, तो सेकेंड स्पीड लिख दो इसको इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है यार, 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो अब इसके बाद रुको, अगर हम लोग
इस स्पीड से ट्रेन को 480 किलोमीटर ट्रेवल करवा रहा, तो हमारा कितना डिस्टेंस कवर, कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में अगर हम लोग टाइम निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। तो उससे पहले देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग टाइम हमें निकालना है, तो टाइम को यहां लेके चले जाओ और स्पीड को यहां लेके चले आओ। तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास 9th में पढ़ा हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, 480 किलोमीटर। स्पीड क्या है हमारा, x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, यानी और आवर ऊपर, तो 480 बटे x, और हमारा टाइम लग जाएगा पहले वाले केस में। अब क्या करें हम लोग, सेकंड वाले केस में हम लोग उसका टाइम निकालें। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा 480 ही रहेगा, लेकिन स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 8। और ये सब कट वट के क्या है में आ जाएगा, एचआर में। तो ये सेकेंड वाला स्पीड निकला और ये हमारा फर्स्ट वाला स्पीड निकला। अब इसके बाद क्या कह रहा है हमारा, अब इसके बाद ये जो टाइम है, जो दूसरा वाला जो टाइम है, वो पहले वाले जो टाइम निकला उससे 8 कितना, 3 घंटा ज्यादा है। कितना, 3 घंटा ज्यादा है। तो इसको हटाओ पहले, क्या बोल रहा है, जो बाद में हमारा सेकेंड वाला जो टाइम है, कितना, 480 बटे x घटाओ 8, x माइनस 8 यार। और फर्स्ट कितना हमारा, 480 अपॉन एक्स आर। तो ये जो पहला वाला जो टाइम है वो, सॉरी दूसरा वाला जो टाइम है वो पहले वाले से 3 घंटा ज्यादा है। ठीक है, यानी कि हमें निकालना क्या है यार, 3 घंटा मोर। तो ठीक है, इतना, तो इतना ज्यादा है तो हम लोग क्या कर दें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा वाला जो है वो पहले वाले से 3 घंटा ज्यादा है। तो टाइम डिस्टेंस, टाइम टेकन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सेकंड वाले केस में टाइम टेकन लिख सकते हैं 480 अपॉन एक्स प्लस 3 एचआर। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 480 अपॉन एक्स प्लस 3 आवर हम लोग लिख सकते हैं। क्या, इट्स ए है जो इससे 3 घंटा ज्यादा है, जो कि 3 आवर ज्यादा है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम लोग ऐसे लिख दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो, अब क्या इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाए। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है। तो अगर हम लोग स्पीड इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 480 अपॉन इतना टाइम हो गया और ये हो गया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक ना। और जो हमने सेकेंड वाला का जो स्पीड हमने निकाला था, वो क्या निकाला था, सेकेंड वाले का स्पीड हमने जो निकाला था वो x माइनस 8 निकाला था, x माइनस 8 था सेकेंड वाले कंडीशन में। ये हमारा है, तो सेकेंड वाले कंडीशन से अगर हम लोग स्पीड इसमें लगा दे फॉर्मूला, तो हमारा का काम बन जाएगा, बन जाएगा। फर्स्ट वाले से भी लगा के कर सकते हैं, बट बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई कोई तो बोल देंगे कि नहीं भी कर सकते, बट हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड फर्स्ट वाले कंडीशन में स्पीड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x माइनस 8। तो यहां क्या लिख दो, x माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 480, टाइम बराबर क्या है
480/x+3 ए है। अब हम लोग कैसे करें, सबको हटाओ तो पहले इसको यहां लिखो, इस टोटल को ले जाके इस टोटल में मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऐसे x - 8 ब्रैकेट में कितना 480/x+3 इज इक्वल टू 480 ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, इस वाले को इस टोटल में से x मल्टीप्लाई 480/x+3 माइनस 8 यहां लिख दो मल्टीप्लाई 480/x+3 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 480 मल्टीप्लाई x/x+3x माइनस 8 मल्टीप्लाई 480/x+3 मल्टीप्लाई, यहां माइनस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 480। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, क्या बच जाएगा 480 अकेला 480, बीच में प्लस उसके बाद 3x। अब इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 8 मल्टीप्लाई 480, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना हम लोग को, तो 480 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 0 8 8 64 6 8 8 चौको 32 और 6 38 3840 अपॉन में x, ठीक है, माइनस 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 480। हम लोगों को इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ए आया। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, अब इसके बाद मेरे भाई ऐसे लिख दो 480 प्लस 3x माइनस 3840 अपॉन x बराबर इस 24 को, ये जो 24 है उसको उठा के इधर लेके चले जाओ, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, x को नीचे ले लो एलसीएम, तो a वाला जब x यहाँ ले लेंगे तो a वाला x इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 480x हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा माइनस 3840 हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 4x 5 504 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें हम लोग, ए वाला x को क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिख देंगे 480x प्लस 3x² माइनस 3840 इज इक्वल टू 504x। ठीक है, अब इसके बाद 504x को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो 480x प्लस 3x² माइनस 3840 माइनस 504x इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लो, इसको पहले लिख दो, इसको एक जगह लिख दो, और इसको लास्ट में लिख दो। अब इसके बाद इसको और इसको सॉल्व कर दो, यहाँ क्या है, एक के पास माइनस है एक के पास प्लस है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 504 में से 480 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x² प्लस 24 प्लस में या माइनस में, माइनस में, क्यों कि 504 हमारा बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है इसीलिए, तो 24 माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो आया, ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसी के लोग यहाँ से 3 के कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद आगे लिख देते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं भाई तुमको, तो हम रुक जाओ, ये भी हमारा आंसर है, हमारा नंबर कोई नहीं काटने वाला, लेकिन किताब में देखोगे तो ये हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं है, तो हमारा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम लोग 3 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 3 कॉमन चला जाएगा तो बेचारा एक x² अकेला बच जाएगा यहाँ पे, और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 8x बच जाएगा, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे
तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन, 3 से इसको डिवाइड करोगे 1 2 1 2 8 0, ये हमारा बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, 3 तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये जो हमारा जो 3 है इसको उठा के हम लोग इधर लेके चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0/3, ऐसे लिख देंगे। और 0/3 का मतलब क्या होता है हमारा, 0 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0। ए हमारा परफेक्ट आंसर आया, इस पे हमें कोई नंबर नहीं काट सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होंगे वैसे नियम कानून बनाने वाले, वो आपके नंबर काट देंगे। आज के लिए अपना एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, उसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। या फिर आपको ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है जो कि आपको भारी लग रहा है, क्लास 10th में ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है मैथमेटिक्स का जो कि आपको भारी लग रहा है, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, हार्ड लग रहा है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें भारी लग रहा है, आप हमें इसका सॉल्यूशन बताइए। अगर आप हमें ये अगर बता देते हैं तो उस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बना के आपको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप देख लेना।